हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और हम लोग फिजिक्स में प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एरर होता क्या है। साथ में हम लोग रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग ला रहे हैं नया टॉपिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर एनालिसिस। तो पहले हमारा जो नया टॉपिक होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है एरर एनालिसिस को कैसे क्वेश्चन करें। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। इसीलिए बच्चों, जो भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर है, पूरा नहीं तो कम से कम एरर एनालिसिस से जो रिलेटेड वीडियो लेक्चर है उसको जाकर जरूर देखिए, नहीं तो ये टॉपिक जो है समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। नया टॉपिक है मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन से हम लोग इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे देखो, मान लो कि ये पेन है, तो ये पेन है, तो इस पेन का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। इस पेन का लेंथ है, मान लो कि 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। मान लिया कि ये जो पेन है ए, इसका लेंथ है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकते हो, है ना, तुम्हारे ऊपर है। और एक दूसरा पेन है, ये पेन है, इस पेन का नाम हम लोग दे दे रहे हैं बी। इसका जो लेंथ है मान ले रहे हैं कि 5 प्लस माइनस 0.01 मीटर या सेंटीमीटर, कोई भी एक ले लो। बी 5 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब तुमसे कहा जाए कि भाई, इसमें पहले भी प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेन को हम लोग इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, या इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। तो और इसको जो हो गया 0.2 है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। उसी तरह ये तुम्हारा क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू हो गया, और ये हो गया एब्सोल्यूट एरर हो गया। ओरिजिनल वैल्यू, और ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एक चीज हम लोग को देखना है कि भाई ओरिजिनल वैल्यू और हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर तो दिया हुआ है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओरिजिनल वैल्यू जो हुआ वो भी हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस दोनों को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ए प्लस बी। तो बहुत सिंपल, हम लोग जब भी ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे बचपन में तुम पढ़े हो, ओरिजिनल वैल्यू को एक साथ ऐड कर दो। ये 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15 और प्लस माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हम लोग ऐड कर दो एक साथ, 0.2 और 0.01 ऐड कर दो, तो 1 2 0.21, 0.21। तो यही तुम्हारा जो आ गया a प्लस बी हो गया। लेकिन सब्ट्रैक्शन का जो रूल है कि हम लोग जब भी सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी करते हैं। तो इसमें 10 प्लस माइनस 0.2 माइनस 5 प्लस माइनस 0.01। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं। फिर से सुनो, सब्ट्रैक्शन में हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आपको जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 5 एक साथ।
प्लस माइनस 0.2 और 0.01। अब 0.2 और 0.1 करोगे तो 10 माइनस 5 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा 0.21। यही तुम्हारा a माइनस बी हुआ सब्ट्रैक्शन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला रूल है कि जब भी हम लोग एरर एनालिसिस चैप्टर में एरर को में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू को दोनों केसेज में हम लोग ऐड ही करते हैं, या तो तुम सब्ट्रैक्ट करो या तो ऐड करो। फिर से समझो, हम लोग करते क्या है कि जैसे a प्लस बी को ऐड करना है तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को पहले ऐड कर दो, 10 प्लस 5 15 हो गया, और उसके बाद ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये दोनों को ऐड कर दो 0.2 और 0.01, तो 0.21 हो गया। तो यही तुम्हारे पास हो गया a प्लस बी। बट जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 10 प्लस माइनस 0.2 लिख दिए और माइनस 5 प्लस माइनस 0.01 लिख दिए। अब इसमें बहुत बच्चा क्या करता है कि 10 माइनस 5 कर देगा, तो ये तो ठीक है 10 माइनस 5, और इसको भी हम लोग 0.2 में से 0.01 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देगा। बहुत बच्चा ये कर देता है 0.2 और माइनस 0.2 माइनस 0.01 ये सब्ट्रैक्ट करेगा सब्ट्रैक्शन में, जो कि गलत है। हमेशा सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये काम करेंगे कि हम लोग जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर है 0.2 और 0.01, उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 0.2 और 0.01, तो क्या आ जाएगा 0.21। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग अभी तो एडिशन सीख लिए और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए। अब हम लोग इस पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाए हैं, कह रहा है कि टू रेसिस्टेंस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखो सीरीज और पैरेलल तो तुम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, तो आपके पास सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकालते हैं तो हम लोग को क्या होता है, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। जब भी हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो 10th में तुम लोग पढ़ा होगा कि R जो होता है R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है। यानी यहां पर हम लोग को क्या करना है कि एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, सीरीज में ऐड करना है R1 और R2 के बदला में। यानी R1 प्लस R2 को इनडायरेक्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि तुम ऐड करके बताओ कितना आया, जो ऐड करके आएगा वही तुम्हारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले तुम ऐड करो, तो ऐड करने का रूल क्या हम अभी बताएं थोड़ा देर पहले, कि इसका R1 लिखो 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब हम लोग ऐड कर दो, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गया, 100 प्लस 200 300, और प्लस माइनस हम क्या बोले हैं कि जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर है उसको भी ऐड करते हैं। तो प्लस माइनस इसको अलग लिख लो, एब्सोल्यूट एरर तुम्हारे पास क्या है 3 ओम और 4 ओम, ये दोनों कितना हो गया 3 ओम प्लस 4 ओम, 4 ओम, ये तुम्हारे पास हो गया 300 प्लस माइनस 7 ओम। यही तुम्हारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, यही आंसर हो गया आपके पास। तो समझ गए एक एडिशन का। एक और नया क्वेश्चन और चल रहे हैं, इसको राइट करो सर, राइट डाउन करो। अब देखो एक हम लोग और नया क्वेश्चन लाए हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही पैटर्न का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर
both are 18 plus minus 0.5 degree Celsius and 40 plus minus 0.3 degree Celsius. What is the range in temperature of the both? हम लोग को क्या पूछ रहा है? What is the range in temperature of the both? यहां रेंज का मतलब है डिफरेंस. रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब यह हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमारा पूछ रहा है. तो देख लो, रेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चन में पूछ रहा है. रेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. देखो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या है, देख लो, 40 प्लस माइनस 0.3 और इनिशियल टेम्परेचर क्या है 18 प्लस माइनस 0.5. 18 प्लस माइनस 0.5. तो देखो हम बार बार बोले हैं कि जब भी हम लोगों को एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपका क्या है एरर है, एब्सोल्यूट एरर. ओरिजिनल वैल्यू को ही हम लोग ट्रू वैल्यू ही बोलते हैं. तो एब्सोल्यूट एरर का क्वेश्चन हो और उसमें हम लोग को डिफरेंस निकालना है, तो पहला हमने क्या बोला था कि हम लोग डिफरेंस करते हैं ओरिजिनल वैल्यू का. तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू का हमने क्या किया, डिफरेंस किया. 40 माइनस 18 प्लस माइनस, हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐड करते हैं किसका, एब्सोल्यूट एरर का. तो ऐड किसका करते हैं, एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.5 और 0.3. इसको ऐड कर लो, 0.3 प्लस 0.5. तो 40 माइनस 80 कर लो, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, अब बचा 3 में से कितना हो गया 22. प्लस माइनस 0.3 और 0.5 कितना हो गया 0.8. यही आंसर हो गया 22. आपका आंसर जो आ गया 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री, यानी आंसर जो आ गया 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, यही आ गया. तो देखो जब भी हम लोग को डिफरेंस की बात कहेगा तो बच्चा लोग यहां पर मिस्टेक कर देता है. जो हमारा पर ये पॉइंट है मतलब 0.3 माइनस 0.5 कर देता है. नहीं, हम लोग जब भी एब्सोल्यूट एरर है उसको दोनों केसेज में ऐड या सब्ट्रैक्ट, दोनों केसेज में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करते हैं. डिफरेंस का भी केसेज हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ आपका एब्सोल्यूट एरर भी हो, उस केसेज में भी एब्सोल्यूट एरर को ऑलवेज ऐड करते हैं. ये बात को ध्यान रखना. फिर से बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर को हमेशा ऐड करते हैं. इसीलिए या तो एडिशन का केस हो या तो सब्ट्रैक्शन का केस हो. तो इसलिए हमारे पास यहां 0.3 है और 0.5 है, दोनों को ऐड किए तो 0.8 आ गया. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट थ्योरी भी करेंगे. चलो देखो बच्चों, अभी हम लोग जस्ट जो किए हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर. अभी जो नया टॉपिक हम जो ला रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर. तो सबसे पहले हम लोग को दिखाए हैं कि एरर का जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी. लेकिन अभी जो नया टॉपिक हम लोग लाए हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ एरर. तो इसके क्या रूल है इसको देखते हैं. तो इसमें रूल है कि टू मल्टीप्लाई और डिवाइड
क्वांटिटीज विथ एरर, रिलेटिव एरर ऑलवेज एडेड। यहां पर एक वर्ड याद रखना, रिलेटिव एरर ऑलवेज एडेड। देखो जैसे ये क्वेश्चन से क्लियर होगा कि ए और बी दो दे दिया है। ए मान लो कि ये पेन है 10 प्लस माइनस 0.2, 10 इसका ओरिजिनल वैल्यू है और 0.2 जो है एब्सोल्यूट एरर है। उसी तरह मान लो कि बी पेन है, इसका 20 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस 0.1 है, तो 20 जो है इसका ओरिजिनल वैल्यू है और 0.1 जो है एब्सोल्यूट एरर है। तो ये दो वैल्यू दिया हुआ है, इसका हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, बी क्रॉस ए, बी इंटू ए या ए इंटू बी, एक ही बात हुआ। तो सबसे पहले मान लो कि बी क्रॉस ए, यदि हमारे पास जो वैल्यू मिला वो सी मिला। अब सी का जो वैल्यू होगा वो होगा, सी का जो वैल्यू होगा सी नॉट और प्लस माइनस सी नॉट प्लस माइनस डेल सी। अब तुम बोल सकते हो कि सर सी नॉट क्या है, तो सी नॉट जो है इसका मल्टीप्लाई ऑफ ओरिजिनल वैल्यू है। तो सी नॉट जो है मल्टीप्लाई ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, तो हमारे पास ये कितना है 10 इंटू 20, यानी सी नॉट जो हो गया 200 हो गया। अब ठीक है, अब हमने आपको क्या सिखाया है रूल के अनुसार कि हम जो भी लेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में, उसका रिलेटिव एरर ऑलवेज एडेड। जो भी लेंगे हम लोग रिलेटिव एरर लेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या होता है पहले देखो, रिलेटिव एरर हमारे पास देख लो, पहले निकालो। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला जो है हम लोग पहले भी जान चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू, या उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो हम लोग निकालते हैं डेल सी बाई सी नॉट। अब देखो डेल सी बाई सी नॉट, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट का ए का एब्सोल्यूट एरर जो है 0.2 है और ओरिजिनल वैल्यू क्या है 10 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को क्या चाहिए, रिलेटिव एरर ऑलवेज एडेड। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल हो तो हम लोग को रिलेटिव एरर को ऐड करना चाहिए। तो रिलेटिव एरर हम लोग क्या है मेरे पास देख लो, 0.2 बाई ओरिजिनल वैल्यू कितना है 10 प्लस 0.2 0.1 बाई 20। हम बार बार बोल रहे हैं रिलेटिव एरर ए का क्या होगा, बार बार रिलेटिव एरर का फॉर्मूला याद करो, एब्सोल्यूट वैल्यू बाई ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो इसके लिए एब्सोल्यूट एरर जो है 0.2 है और 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या निकल गया, ए का जो निकल गया रिलेटिव एरर निकल गया। बी का रिलेटिव एरर क्या निकला 0.1 एब्सोल्यूट वैल्यू बाई 20, ये निकला बी का। अब दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि रूल में ही हम लिखवाए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लो, तो डेल सी बाई सी नॉट। अब कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास ये हटा दो, ये डेसिमल को हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100, इस डेसिमल को हटाओगे तो 200, यानी एलसीएम ले लो 200। अब डिवाइड कर लो, कितना होगा 2 से, यानी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा डेल सी बाई सी नॉट, ये हो जाएगा 5/20, यानी 2 इंटू 100। ये हो गया, डिवाइड कर लो 40 सॉरी 5 से 20, तो ये जो हो गया डेल सी बाई सी नॉट। अब कैलकुलेशन कर लो 1/40, अब 1/40 को डिवाइड करेगा तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 0.025। 40 से डिवाइड करो 1 में, 0.025
0, अब ये 100 हो गया, 0.025, यही निकल गया डेल सी बाय, आपके पास क्या निकला, डेल नॉट निकला, तो डेल सी बाय सी नॉट निकला। अब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू सी नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना है, देख लो, डेल सी 0.025 इंटू सी नॉट। अब 0.025 और सी नॉट का वैल्यू हमारे पास 200 है, या ऐसे भी कर सकते हो, इतना नहीं भी करना है तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/40 इंटू सी नॉट, तो 1/40 और सी नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 200, ये कट गया 4 से 5, तो डेल सी का जो वैल्यू आया, वो डेल सी का जो वैल्यू आ गया वो निकला 5। तो वाकई में हमारा B क्रॉस A जो वैल्यू क्या आ गया, वो B क्रॉस A हमारा C का जो वैल्यू आया, वो C नॉट हमारे पास कितना है, 200 प्लस माइनस डेल सी का वैल्यू कितना है, 5। यही तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर आया। देखो फिर से हम लोग देख सकते हैं इसको, जब भी हम लोगों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हम लोग सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, और रिलेटिव एरर ए का और बी का रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, हम बार बार बोले हैं, एब्सोल्यूट एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास 0.2/10 हो जाएगा, 10, तो पॉइंट हटाओगे तो 100 हो गया। उसी तरह 0.1/20 पॉइंट हटाओगे तो ये 200 हो गया। कैलकुलेशन किया तो ये आया। अब हमारे पास सी नॉट क्या है, तो सी नॉट जो है ओरिजिनल वैल्यू का प्रोडक्ट है। 10 × 20 को प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब बस हमने जो रिलेटिव एरर का जो सम निकाला, यानी डेल सी बाई सी नॉट निकाला, वो निकाला 1/40। अब इसको इधर ले जाओ तो ये सी नॉट हो गया। अब सी नॉट का मतलब जो है प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, तो प्रोडक्ट 220 × 10 यानी 200 है। अब कैलकुलेशन करोगे तो 5 हो गया, 5 हो गया। अब 5 हो गया तो देख लो B क्रॉस A C आया, C का वैल्यू क्या है, सी नॉट प्लस माइनस डेल सी। सी नॉट का वैल्यू 200, इस डेल सी का प्लस माइनस 5, यही B क्रॉस A निकल गया। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, इसको लिख लो, लिख लिया सब। चलो देखो, अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारा A और B दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। अब इसको हमको B/A निकालना है, डिवीजन निकालना है। तो सेम प्रोसेस वही करो। B/A हमारा क्या हो गया, मान लो कि C है। अब इस C का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो C का जो वैल्यू होगा सी नॉट प्लस माइनस डेल सी। हम बार बार बोले हैं सी नॉट क्या बताए हैं वहां पर, ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में बताए हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो यहां वही चीज होगा, यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, यहां हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। तो यहां पर डिवीजन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, तो हमारे पास सी नॉट जो हो गया, आपके पास देखो सी नॉट क्या है, B/A। तो B का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 20, और A का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 10। डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो सी नॉट जो हो गया आपके पास 20/10 हो गया, यानी 2 रिजल्ट आया। अब हमारे पास वही काम करेंगे, रिलेटिव एरर ऑलवेज एडेड। हम लोग रिलेटिव एरर ऑलवेज एडेड, हम बार बार बोले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों में रिलेटिव एरर को हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग निकालते हैं। यानी इसका वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं, रिलेटिव एरर ऑलवेज एडेड, तो डेल सी
डेल सी बाई सी नॉट। अब देखिए हम लोग रिलेटिव एरर ऐड कर रहे हैं तो ए का क्या होगा 0.2 बाई 10 यानी एब्सोल्यूट एरर बाई ओरिजिनल वैल्यू तो 0.2 बाई 10 प्लस 0.1 बाई क्या हो गया 20। अब देखो डेल सी बाई सी नॉट, अब डेसिमल हटाओगे यहां से तो 2 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहां से डेसिमल हटाओगे तो 1 बाई 200 हो जाएगा। अब इसी को एलसीएम ले लो तो डेल सी बाई सी नॉट हमारे पास कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 200 तो आपका कितना होगा 100 से 2 बार में तो 4 + 1 तो डेल सी इक्वल टू 5/200 इंटू सी नॉट। तो हमारे पास 5/200 इंटू सी नॉट, सी नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना है, सी नॉट का 2 है, 2 से कितना बार में 100 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल सी इक्वल टू हमारे पास 5/100, 5/100 का मतलब हो गया ये 1/20 ये डेल सी का वैल्यू हो गया। अब 1/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको डिवाइड करो 1/20 से, 20 से डिवाइड कर दो 0.0 और 0.05 तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 0.05 ये हमारा वैल्यू क्या निकला, डेल सी का वैल्यू निकल गया 0.05। अब हम लोग 0.05 निकला तो हमारे पास डिवीजन वैल्यू क्या आ गया, C इक्वल टू हमारे पास C इक्वल टू हमने क्या बताया सी नॉट का वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस 0.05 यही आपका डिवीजन का आंसर हो गया। देख लो देख सकते हो इसको, है ना। देखो फिर से एक बार इसको समझ लो, हम लोगों को क्या है कि B और A को ऐड करना है तो B और A डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वही काम, इसका वैल्यू जो आएगा B डिवाइड करके मान लो C आया, C का वैल्यू क्या होगा C नॉट बाई प्लस माइनस डेल C, तो C नॉट वाकई में क्या है डिवीजन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू B में A से डिवाइड करना है तो ओरिजिनल वैल्यू 20 है और 10 है तो डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। अब ये उसके बाद यहां के बाद हम लोग यहां पर चल रहे हैं, हमारा लिखा हुआ है कि रिलेटिव एरर ऑलवेज एडेड, रिलेटिव एरर हमेशा ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या हो गया 0.2/10 0.1/20। चूंकि हमारे पास क्या रूल है कि रिलेटिव एरर किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू। अब इसको एलसीएम लेकर हटाओगे तो ये 100 ये 200 हो जाएगा, एलसीएम ले लो 200 डिवाइड करोगे 4 + 1 5 तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5/200 इंटू सी नॉट। अब सी नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना आया, सी नॉट का वैल्यू 2, जब 2 आया तो इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 100, अब 5 से डिवाइड करोगे तो 20, अब इसी को डिवाइड कर दो 20 में तो मेरे समझ से आ जाएगा 0.05। अब ये जो आया डेल सी का वैल्यू आया तो C इक्वल टू आपके पास C नॉट प्लस माइनस डेल सी यानी 2 + - 0.05 यही आंसर हो गया। तो डिवीजन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, चलो लिख लो। देखो अभी हम लोग बताए थे कि डिवीजन कैसे करते हैं, तो डिवीजन में हमने बताया था कि जो भी आपका ये रिलेटिव एरर होगा उसका हम लोग सम करते हैं। तो यहां वही चीज है, कह रहा है कि Z इक्वल टू तुम्हारे पास दिया हुआ है A पे पावर P, B पे पावर Q, C पे पावर N, कह रहा है कि देन मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर इन Z,
हम लोगों को बताना है वही रिलेटिव एरर का ही कॉन्सेप्ट है, डेल जेड बाई जेड बताना है। मतलब अब आपका इसका वैल्यू क्या होगा, तो जब भी हम लोग इस टाइप का पैटर्न हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको, ये P है तो इसको हम लोग लिखते हैं P इंटू मल्टीप्लाई बाई डेल ए बाई ए, डेल ए बाई ए। उसके बाद हम लोग करेंगे डेल क्यू, यहां पर ये क्यू है तो इसको लिखेंगे क्यू इंटू डेल बी, डेल बी बाई बी, और यहां पर हो गया आर इंटू डेल सी बाई सी। यही तुम्हारे पास जो निकला, ये निकला आपके पास मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इसी में तुमको कह दे कि परसेंटेज एरर बताने के लिए, परसेंटेज एरर इन जेड, परसेंटेज एरर इन जेड कहते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डेल जेड बाई जेड इंटू 100, तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा P इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस Q इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100 और प्लस R डेल सी बाई सी इंटू 100। यही आंसर हो गया जब तुमको परसेंटेज एरर इन जेड बोल दे। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लिख लो सब। देखो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रेसिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई, यही क्वेश्चन है कि द रेसिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई वेयर V इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I जो दे दिया है वो 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, हमको परसेंटेज एरर निकालना है। तो सिंपल सा है, परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला अभी हम बताए ही हैं, क्या लिख सकते हो, डेल R बाई R इंटू 100, यही तुम्हारा परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर, एरर इन R, R। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर इन R, तो सबसे पहले हम लोग को देखो डेल R बाई R इंटू 100 निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि हम लोग ये निकालना है तो वोल्ट का क्या है, तो वोल्ट का निकालो पहले। देखो यहां इसका मल्टीप्लिकेशन करो, जो सॉरी डिवीजन करो, तो क्या हो जाएगा 5 बाई 100 रिलेटिव एरर प्लस कितना होगा 0.2 बाई 10। अब इसको कैलकुलेशन इनटू 100, यही हो गया परसेंटेज एरर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 5 बाई 100 और 0.2 बाई 10, इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, तो इसमें डिवाइड करोगे तो 5 से कितना हो जाएगा 20, 5 से। अब ये 1/20 हुआ, 1/20, या ऐसे करो ना थोड़ा सा, ये 5 बाई क्या है 100 है, तो डेसिमल को हटा दो, तो डेसिमल हटाओगे तो क्या हो गया 100 ही हो गया। एलसीएम ले लो, 100 हो गया एलसीएम, तो 5 प्लस 2 इंटू 100। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7%, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो फिर से एक बार समझ सकते हो, कह रहा है कि रेसिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई दे दिया है, V इक्वल टू हमको 100 प्लस माइनस 5 दे दिया है, और I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर करंट दिया हुआ है। कहा कि फाइंड द परसेंटेज एरर, तो सिंपल सा परसेंटेज एरर का वैल्यू क्या होता है डेल R बाई R इंटू 100।
तो हम बार बार बोले हैं कि जब भी डिवीजन करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, डिवीजन है। तो हम बोले हैं कि डिवीजन जब भी करेंगे तो क्या रूल बताए हैं, पहले इसका देख लो, एब्सोल्यूट एरर निकालो 5/100, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालो 0.2/10, और ये कैलकुलेशन करोगे तो 7/100 हो गया। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किए चूंकि परसेंटेज एरर की बात कर रहा था, तो यही 7% आंसर हो गया। तो चलो क्लियर है। तो देखो आज हम लोग जो है डिस्कस कर चुके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। साथ में हमने एरर्स का एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन किया। अब ये चैप्टर जो हो जा रहा है हमारा खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएंगे वो नीट और जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन और खुद कुछ जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड। देखो बहुत सारे टीचर जो है आपको एनसीईआरटी के पुराना सिलेबस या और बहुत ओल्ड सिलेबस को भी देख रहे हैं, जो भी जेईई मेन के न्यू सिलेबस में हमारा यहीं तक पढ़ना है। इसलिए आप लोग जो है न्यू सिलेबस को ही फॉलो करें, पुराने सिलेबस को हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि जो न्यू सिलेबस नीट का है या जेईई मेन का है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग यहीं तक आपका एनसीईआरटी के व्यू से, जेईई मेन के भी व्यू से हमारा यहीं तक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।